हर जगह ये दोनों साथ दिखेंगे। आप चाहे सोशल मीडिया पे रील्स देख लो इनकी, चाहे कोई फिल्म का प्रीमियर हो। भाई आप दोनों में प्यार ज्यादा है या आप जेनेलिया से डरते हो? ये कुछ भी बोल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत डरता हूँ मैं। एक अफवाह आपके बारे में ये है कि आप ज्यादा चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि आपके हिस्से का काजल बोल देती हैं। ये अफवाह नहीं है। अभी ओनर है मेरी। ओनर मेरे तो कोई भी दोस्त भी कुछ पूछता है, आप अरे सुन बाहर चलेगा, मैंने मेरी ओनर से पूछ लिया यार। मेरे को मुझे बदनाम किया है साथ मेरे को अलाउड नहीं है बाहर जाना। बीवी जो होती है ना, उनकी आंख पीछे भी होती है, साइड पे भी होती है, सामने भी होती है, वो सब कुछ देख सकती है एट ऑल टाइम्स। इनको कोई समझाए कि कहाँ कहाँ आँख होती है, पतियों को पता होता है और वही एक ब्लाइंड स्पॉट पे ही काम करते हैं, जाने ही नहीं नजर आता। भाई 10 साल से इस मुस्कान को बरकरार रखने का गुरु मंत्र क्या है? मंत्र ये है कि सुनो सबकी, करो बीवी की। देखो मोहब्बत तो बहुत है। जेनेलियन, आपको क्या लगता है ये चेन क्यों बनाई हुई है जेनेलियन? रितेश इधर उधर जाए यहीं से पकड़ती चलो। क्योंकि इसको मेरा चैन बर्दाश्त नहीं होता। तैयार होने में ज्यादा समय कौन लगाता है? औरतों को तैयार होने में मतलब काफी सारी चीजें हैं। हमको जी। साड़ी पहननी पड़ती है, उसको मतलब 15-20 मिनट लग जाते हैं। मेकअप करने के लिए टाइम लगता है, बाल के लिए टाइम लगता है, इतनी सारी चीजें होती है। जी। अच्छा ये पहनने वहनने की बात कर रहे हैं ये लोग कि उसमें टाइम लगता है, जो उससे पहले का जो 1 घंटा है जो ये सोचने में कि आज पहने क्या उसका लोग बोलते हैं शादी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इन्होंने कहा था कि हमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। अब 6 साल हो गए हैं, अब कोई साइड इफेक्ट दिखा आपको? नहीं, मेरी तो बहुत लाइफ मस्त हो गई एक्चुअली। नहीं कोई साइड actually- इफेक्ट नहीं। कितना? मेरी तो लाइफ मस्त हो गई है। हाँ रियली है। मतलब पहले जो मेरा जो ब्रेन वर्क करता था 5%, अब उसको He's become efficient. कि ये किसी और लड़की के प्यार में पागल थे और जेनेलिया इनके प्यार में पागल है, जो बाद में इनसे वो शादी तो करती रियल है। लाइफ स्टोरी है। अच्छा, I want to ask, झगड़े किस बात पर होते हैं दोनों में? मैंने कुछ गलत किया होता है। कुछ गलत मतलब क्या हाँ, गलत? कुछ बेचते हैं। मैं हर बार अलग गलती करता हूँ। मैं सेम गलती कभी भी नहीं करता था। हर बार नई गलती मैं ढूंढ लेता हूँ और वही करता हूँ। तो when तो जब माँ प्रेग्नेंट थी उनके साथ, हाँ हाँ तो मेरी मम्मी। उन्होंने इतना प्रे किया था, भगवान मेरे को बेटा दो और उसका नाम करण होगा। भगवान मेरे को बेटा दो, उसका नाम करण होगा। पैदा हुई बिपाशा, ठीक है। टिल माय बर्थ मम्मी को लगता था कि करण ही आने वाला है। करण 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 और मैं आ गई। हाँ पर हमारे लाइफ में ये थोड़ी वियर्ड स्टोरी है बिकॉज मेरी बोल छोटी बहन के साथ भी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी, मम्मी को बेटा चाहिए था, फिर से करण करण करण, और मेरी छोटी बहन की भी शादी एक करण से हुई है। एक दूसरे की पहली फिल्म कौन सी देखी थी तुमने? हाँ ये एक बड़ा दूसरे की इंपॉर्टेंट है। पहली, तुझे मेरी कसम, जो पहली फिल्म थी। But did you start seeing each other during that film? यस। कितना लोगों के घर में तांग झांग करने की आदत है ना आपकी। हम तो शो के लिए शूट कर रहे हैं। So मस्ती कौन सी फिल्म थी? मस्ती was not the first. मस्ती was my third film, My her second. second Hindi film. So we were dating her मस्ती। हाँ, but we didn't know जब हम मस्ती शूट करते थे तो ये दोनों तो ऐसे मतलब कि जैसे एक दूसरे को हेलो हाय हम। अच्छा, You remember the शादी sequence? शादी सीक्वेंस थी मस्ती की, हम बताते हैं आपको। उस वक्त हम दोनों डेट कर रहे थे और हम दोनों ने, क्योंकि शादी के जोड़े में हम दोनों थे, तो हम दोनों रूम में गए वैन में और हमने फोटो निकाली, क्योंकि हमको पता नहीं था कि बाद में हमारी कभी शादी होगी या नहीं। Oh my God. नो रियली, एंड वी वर 2 years। तो उस वक्त शादी हो रही थी, हम लोग मंगलसूत्र डाल रहे हैं और ऐसे लग रहा था यार दिस इज अ फेरी टेल, ये जिंदगी में होगा नहीं होगा, बिकॉज हम लोगों ने हमारे रिश्ते पर ऐसे दायरा नहीं रखा था कि ये इस टाइम पे ऐसा होना है, ये होना चाहिए, बिकॉज वी लेफ्ट इट कि जिंदगी कहाँ लेके जाएगी। बट यू आर पार्ट ऑफ दैट I was with Genelia, your mom, ना? यस। और मैंने बहुत पीटा था इसको, रितेश को। जी, है ना? बिल्कुल। ये दूध वाला बन के आया था मेरे घर में, बहुत पीटा था मैंने। वो तो आप कोई भी आता है आपके घर में। वेलकम 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 भाई, वेलकम जेनेलिया। ओहो मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बड़ा कमाल का बजाया आपने। इसको किसी दिन टाइम निकाल के सीधा कर लो। ये जो आप
बहुत बहुत स्वागत है रितेश भाई, thank you, जनेलिया। कपिल भाई, thank you। जोरदार तालियां हो जाएं। अब देखो, मैं आपके आने से पहले यही कह रहा था कि आप दोनों इतने प्यारे लगते हैं। शादी को 10 साल हो गए भाई, जी। लेकिन अभी भी इनको देख के ऐसा लगता है हनीमून मना के सीधा मालदीव से लौट रहे हैं ये। मालदीव्स क्यों यार? हाँ, एक हमारी अर्चना जी की जोड़ी है जी। परमीत सर से जब भी पूछो कितने साल हो गए, वो भी 10 ही बताते, क्योंकि ये ज्यादा बताते हैं तो ये पीटती हैं। मैंने पूछा परमीत सर से, मैंने कहा सर आप बताइए लाइफ का एक्सपीरियंस क्या होता है। कहते देख, एक चिंगम होती है ना, चिंगम जी। आप शुरू में जब खाते हो तो मीठी होती है, तो जैसे जैसे चबाते जाते हो आप तो फीकी होती जाती है। वैसे ही बोल कि आई लव यू जो होता है, जी। शुरू में आप पत्नी को बोलते हो तो फील भी आता है आई लव यू बेबी। धीरे धीरे आई लव यू जो होता है ना, ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जैसा ही हो जाता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, इनकी चिंगम और मीठी होती जा रही है। हर जगह ये दोनों साथ दिखेंगे। आप चाहे सोशल मीडिया पे रील्स देख लो इनकी, चाहे कोई फिल्म का प्रीमियर हो, चाहे अब तो फिल्म में भी साथ में आ रहे हैं। भाई आप दोनों में प्यार ज्यादा है या आप जनेलिया से डरते हो? ये कुछ भी बोल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत डरता हूँ मैं। और जो आपने च्युइंगम की बात की ना जी, कि धीरे धीरे फीकी हो जाती है जी, तो उसका एक उपाय है, जब फीकी हो जाए ना तो एक दूसरी च्युइंगम छोटी सी अटैच कर देनी चाहिए उसमें। दूसरी च्युइंगम? सॉरी, ये किया पिटने वाला काम भाई साहब। दूसरी च्युइंगम मतलब क्या? मैं पहली बार मेरा एग्जाम्पल गलत हुआ है शो पर। एग्जाम्पल गलत हो गया, लेकिन बात तो सही थी। ओहो, पर ये यूनिवर्सल सच है। ये आप देखो, शुरू के 5 साल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि तुम नहीं तो मैं भी नहीं। 5 साल बाद होता है कि या तो तू नहीं या मैं नहीं। आप देखो, शुरू के 5 साल तक दोनों साथ साथ फिल्म देखने जाते हैं, चिपक के बैठते हैं, मजा ले बीच में हवा निकल जाए, है ना। एक ही टब लेके दोनों पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। फिल्म कैसी भी हो मतलब नहीं होता उनको, तुम खाओ ना बेबी, कैरेमल कौन सा, विच वन, ओह नाइस। उसके अगले 5 साल बाद ना पति जो होता है पॉपकॉर्न वाला टब बीवी को देके बाहर बियर पीने चला जाता है। और 5 साल निकलते हैं, बीवी अकेली टब लेके बैठी होती, इधर भी बच्चा इधर ही बच्चा, पति पता नहीं कहाँ गया होता है। दूसरी च्युइंगम के साथ। पर जब मैं रितेश और जनेलिया को देखता हूँ, ऐसे लगता है इनका अफेयर अभी भी चल रहा है। अभी अभी मिले हैं। भाई 10 साल से इस मुस्कान को बरकरार रखने का गुरु मंत्र क्या है? मंत्र ये है कि सुनो सबकी, करो बीवी की। देखो, मोहब्बत तो बहुत है जनेलिया ने। आपको क्या लगता है ये चेन क्यों बनाई हुई है जनेलिया ने? रितेश इधर उधर जाए यहीं से पकड़ती चलो। क्योंकि इसको मेरा चैन बर्दाश्त नहीं होता। रितेश भाई एक्टर तो कमाल के हैं, इन कॉमेडी टाइमिंग इनकी सुपर्ब है, प्रोड्यूसर भी हैं, इस बार ये एज ए डायरेक्टर डेब्यू भी कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत बहुत। अच्छा, जनेलिया के साथ आपने रील्स तो इतनी सारी बनाई हैं, इस बार आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और ये प्रोड्यूसर भी हैं जी। तो ये मतलब पहले हाथ साफ कर रहे थे आप डायरेक्शन पे रील बना के? ऐसे ही हुआ था क्योंकि एक्चुअली रील्स और इस फिल्म की शुरुआत भी लॉकडाउन में हुई थी। अच्छा जी। और जब मैं रील बना रहा था तो फिर इनको मैंने डायरेक्ट किया, तो मुझे लगा 15 सेकंड का अगर जोड़ के 3 घंटे तक पहुंच सकता है तो कोशिश तो कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छी कोशिश है भाई, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक। जनेलिया, इस फिल्म में रितेश आपको डायरेक्ट कर रहे हैं और जब आपको शॉट देती थी और आपको लगता था कि वेरी नाइस शॉट, क्या भाई साहब की हिम्मत होती थी आपको ये बोलने की कि एक और शॉट ले लें? ऑफ कोर्स, अच्छा, ऑफ कोर्स, ये सब दिखावा ही है कि यू नो आई एम स्कैर्ड ऑफ द वाइफ, ये सब। सेट मुबारक हो आपकी, सेट पे तो चली आपकी। नहीं, क्या होता है ना कि आपको लगता है कि शादी के 10 साल बाद हम दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, 10 साल डेटिंग, 10 साल शादी, तो मुझे लगा कि एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए जहाँ बीवी मेरी सुने, कि जहाँ मैं बोल सकूं। ये क्या है? अरे वो सब दिल के गुबार बाहर आ रहे हैं भाई साहब के। जहाँ मैं भी बोल सकूं, काट वन मोर। दादा फोटो लो, कितना प्यारा कपल देखो। अच्छा, शो में क्लोजअप इसके ही लगा ना प्लीज। अच्छा, घर पे अगर
कोई बात पे वाइफ ना एग्री करे ना तो सबके सामने रिएक्ट कर देती हैं। सेट पे अगर आप किसी बात से एग्री नहीं करती थी तो उसी समय रिएक्ट करती थी या वैनिटी में बुला के बोलती थी मोटा डायरेक्टर जालास तू क्या कोपचे में ले जाके समझाती थी नहीं आप? नहीं बिल्कुल नहीं, समझाने की जरूरत नहीं है, समझे हुए हैं। ऐसे जान। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, जोरदार thank you. तालियां रितेश और जेनेलिया के लिए। भाई आपने बहुत सारी फिल्में जो बनाई हैं अपनी कंपनी के अंदर, जेनेलिया उसमें प्रोड्यूसर रहती हैं जी। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहती है कि अगर लेडी प्रोड्यूसर है तो बार्गेनिंग में बड़ी अच्छी होती हैं। हाँ 100%। नहीं, ये बहुत अच्छा बार्गेन करती है। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। हम लोग न्यूयॉर्क में थे अच्छा जी। और मुझे आर्ट का बड़ा शौक है। हाँ। और एक गैलरी में गया, वहाँ पर एक स्कल्पचर मुझे बहुत पसंद आया और मैंने सोचा यार अभी ये मुझे खरीदना है और उसकी कीमत ज़्यादा थी। अच्छा। तो मैंने जेनेलिया को आके बोला कि ये है, तुम जाकर कुछ देखो, कुछ न्यूयॉर्क में भी भाई साहब इतने में थोड़ा कम करके और उसके हाफ प्राइस में डन करके आ गई। So, trust her to do this. जेनेलिया, जहां पे आपको भी लगे कि आपकी बार्गेनिंग करने की रेंज खत्म हो गई है, आपको अगर ऐसी सर्विसेज चाहिए तो प्लीज कॉल अर्चना जी एनी टाइम। एक दिन मैंने देखा केले वाले से बार्गेनिंग कर रही थी। ठीक ठीक लगा लो, छिलके तो मैं वापस कर दूंगी। हाँ बोल रही थी छिलके वापस कर दूंगी, तुम नए केले भरवा लेना। पता नहीं कहाँ। जेनेलिया, आपने इनसे ये नहीं कहा कि इस फिल्म में, जैसे ट्रेलर में हमने देखा कि ये किसी और लड़की के प्यार में पागल थे और जेनेलिया इनके प्यार में पागल हैं जो बाद में इनसे वो शादी तो करती रियल है। लाइफ स्टोरी है। आपने इनसे कहा नहीं कि मैं वो वाला करेक्टर करूंगी नहीं। जिनके प्यार में तुम पागल हो? नहीं बिल्कुल नहीं। आई थिंक मेरा जो कैरेक्टर है इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। और आई मीन एंड में इधर ही आना है। पता है कि मैं वही कैरेक्टर प्ले करूंगी जहाँ पर वापस आ। ये पहली, दूसरी, तीसरी, आखिरी च्युइंगम है ना? ये च्युइंगम मेरी जिंदगी अब जो चिपक गई है, लग गई आपने जाएगी। बहुत दिनों तक सुनना पड़ेगा मुझे। रितेश भाई हर बार आते हैं ना और ज्यादा तीखे हो जाते हैं, हाँ क्योंकि है ना। है ना? वाह, नहीं बिल्कुल। तो मतलब फर्स्ट च्युइंगम ही बेस्ट है। अब ये चिंगम को खींचे जाएंगी जेनेलिया, देखो आप। गलती हो गई, गलती हो गई। कट बोलो वापस। नहीं। पर मैं जनरली बोलूं भाई, जब आपका वो शॉट आया ना दोनों का स्टूडेंट्स का, लग ही नहीं रहा किसी भी एंगल से कि ये दोनों शादीशुदा हैं और दो बच्चों के माँ बाप हैं। वाकई में स्कूल के स्टूडेंट्स लग रहे हैं। एक हमारा पांडे, ये जो पीछे बैठा ड्रम पे, ये स्कूल में भी था, दो बच्चों का बाप लगता था। ये पहले दिन स्कूल गया, प्रिंसिपल ने बेल बजाने को भेज दिया, उसको लगा पियून है। तो फिर इसने आई कार्ड दिखाया कि मैं स्टूडेंट हूं। फिर प्रिंसिपल ने मैनेजर को सस्पेंड किया जिसने इसको एडमिशन दिया था। तो ये अच्छा, ट्रेलर में एक डायलॉग है जहां पे जेनेलिया कहती है कि हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और मुझे एक एक बात याद है, तुम्हें एक भी पल याद है? और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, लड़कियों को सारी चीजें याद रहती हैं और बीच बीच में लड़कों को पूछती रहती है तुम्हें याद है आज का कौन सा दिन है? लड़कों का बीपी बढ़ता रहता, क्या हो गया? अब क्या भूल गया मैं, है ना? आप दोनों में से इस मामले में कौन ज्यादा तेज है जिसको डेट्स याद रहती हैं? Of इनको course. पिछले जन्म की बातें भी याद हैं। छोटा सा मेमोरी टेस्ट करते हैं आपका। ओके। पहली बार आप दोनों डेट पे कब और कहाँ गए थे? K3G देखने के लिए। K3 जी, लिबर्टी। अच्छा। सूरज हुआ मध्यम गाना हमें बहुत पसंद था। 27 जनवरी 2012। चलो पहली डेट तो सबको याद रहती है, दूसरी बार आप कब गए थे और कहाँ गए थे? दूसरी बार डेट पर? नहीं, दूसरी बार तो रिलेशनशिप ही चालू। दूसरी बार तो रिलेशनशिप ही चालू हो गया। अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया है कि फिल्म देखी उसके बाद सीधा मुद्दे की बात पे आओ। करेक्ट। वाह, वेरी नाइस। आपने प्रपोज कब किया था? कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं, 2 बच्चे हो गए, अब तो कर लो एक दूसरे को। एक्चुअली क्या था कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि पहले दोस्ती हो जाती है और फिर वो किस तरह कब प्यार हो जाता है पता नहीं चलता, तो दैट वाज आवर रिलेशनशिप। अच्छा, जैसे मेरी बीवी बोलती, कहती अब मैं एंगेजमेंट तो भूल ही गए हम, तो रिंग होती ना, तो हमने शादी के दिन ही सोचा था, भीड़ ही इतनी आ गई, हमारी पता नहीं कहाँ अंगूठी गुम हो गई कि बीवी गुम हो गई, तो वो रह ही गया।
तो होती है कभी कभी ऐसी चीजें भी। पहली बार झगड़ा आर्ग्यूमेंट किस बात पे हुआ था? नहीं, याद नहीं है। मुझे नहीं याद नहीं। ओके, वेरी नाइस। वेरी नाइस। पहला गिफ्ट रितेश ने आपको क्या दिया था? रोज। मैंने एक रोज दिया था, एक किताब में रखा है उन्होंने। अच्छा। और उन्होंने परसों दिखाया, 20 साल के बाद भी आज भी वो। है। वाह यार, क्या बात है, सो स्वीट। कपिल भाई, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब डेट करते थे तो उस वक्त वीडियो कॉल नहीं होते थे, मोबाइल एसएमएसेस, जब आउटडोर शूट पे जाओ तो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे कांटेक्ट करना। शी यूज्ड टू वर्क इन साउथ, तो उस वक्त ज़्यादा फिल्में वहाँ थी, मैं न्यूयॉर्क में था, 30 दिन का स्केड्यूल था, तो हम एक दूसरे को रोज़ एक खत लिखते थे। 30 खत उठाकर जब हम मिले तो मैंने उनको अपने खत दिए, उन्होंने मुझे उनके खत दिए, और फिर हम लोग पढ़ते थे कि दिन में क्या किया, कहाँ थे, क्या किया, क्या हुआ, क्या। वाह यार, बिकॉज टाइम डिफरेंस भी था। पहली बार बच्चों के साथ हॉलीडे पे कब गए थे आप? कहाँ गए थे? गोवा। फर्स्ट अच्छा, पहली बार बच्चों के साथ ट्रैवल करना ना, बड़ी सारी चीजें पता नहीं होती आपको। तो हमने भी पहली बार किया ना, मैं वाट इतना लग डर गई। गया था, मैं बताता हूँ, ये प्लेन में बैठा बच्चा मेरा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, और मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। क्योंकि कान में बच्चों के दर्द होता है, और बच्चों के दर्द से ज्यादा मुझे दूसरों का दर्द दिखाई दे रहा था ज्यादा, कि माफ करो माफ करो। लेकिन उसके बाद हम लोग शायद कहीं और जा रहे थे, तो हम लोग बैठे वहां पर, और एक आदमी आया 2 बच्चों को लेकर, सबको एक चॉकलेट और एक चिट्ठी देके गया। और हम लोग, हमको क्यों दिया था? हम लोग कहा चॉकलेट कहाँ? तो उसने पहले लिखा था, अगर मेरा बच्चा रोया तो पहले से माफी मांग रहा हूँ। अच्छा यार, ये अच्छी चीज है। आई थॉट इट वेरी गुड। तो आप उससे 3-4 चिट्ठी एक्स्ट्रा ले लेते, खुद भी बांट देते। ओह एक दूसरे की पहली फिल्म कौन सी देखी थी तुमने? हाँ, ये एक बड़ा दूसरे की इम्पोर्टेंट है। पहली, तुझे मेरी कसम, जो पहली फिल्म थी। But did you start seeing each other during that film? यस। कितना लोगों के घर में तांग झांग करने की आदत है ना आपकी। हम तो शो के लिए शूट कर रहे हैं। So मस्ती कौन सी फिल्म थी? मस्ती was not the first. मस्ती was my third film, My her second. second Hindi film. So we were dating her मस्ती। हाँ, but we didn't know जब हम मस्ती शूट करते थे तो ये दोनों तो ऐसे मतलब कि जैसे एक दूसरे को हेलो हाय हम। अच्छा, You remember the शादी सीक्वेंस? शादी सीक्वेंस थी मस्ती की, हम बताते हैं आपको। उस वक्त हम दोनों डेट कर रहे थे, और हम दोनों ने, क्योंकि शादी के जोड़े में हम दोनों थे, तो हम दोनों रूम में गए वैन में, और हमने फोटो निकाली, क्योंकि हमको पता नहीं था कि बाद में हमारी कभी शादी होगी या नहीं। नो रियली, एंड वी वर 2 years, तो उस वक्त शादी हो रही थी, हम लोग मंगलसूत्र डाल रहे हैं, और ऐसे लग रहा था यार दिस इज अ फेरी टेल, ये जिंदगी में होगा नहीं होगा, बिकॉज हम लोगों ने हमारे रिश्ते पर ऐसे दायरा नहीं रखा था कि ये इस टाइम पे ऐसा होना है, ये होना चाहिए, बिकॉज वी लेफ्ट इट कि जिंदगी कहाँ लेके जाएगी। बट यू आर पार्ट ऑफ दैट I was with Genelia, your mom ना? यस। और मैंने बहुत पीटा था इसको, रितेश को। जी, है ना? बिल्कुल। ये दूध वाला बन के आया था मेरे घर में, बहुत पीटा था मैंने। वो तो आप, कोई भी आता है आपके घर में। अजय सर, काजल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ में। थैंक यू। कलर कोऑर्डिनेटेड भी हैं। हाँ, एक्चुअली। और एक बात के लिए और तालियां बनती है, ये ताना जी जो है अजय सर की 100th फिल्म है, और सर बहुत बहुत मुबारक। और आपको भी मुबारक हो, आपके भी 100 एपिसोड पूरे हो गए। सर थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अच्छा, कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं, देखिए आप। अजय पाजी का बर्थडे 2 अप्रैल को होता है, मेरा भी 2 अप्रैल को होता है। अजय सर की 100 फिल्में पूरी हो गई, मेरे 100 एपिसोड पूरे हो गए। मैं भी आज इस शो पे आया हूँ, आप भी आज इस शो पे आए हैं। मैंने नोटिस किए आप मेरे काफी बड़े फैन हैं। तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप, मुझे लगता है ऐसे, शायद आप मुझे फॉलो करते हैं कभी कभी। बेटी पहली मेरी आई है। लव यू सर। लव यू टू। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए सर। अजय सर, अपनी 100वीं फिल्म के लिए ये सब्जेक्ट का ख्याल कैसे है आपके मन में? यार मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरी 100वीं फिल्म है। अच्छा। ये तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, एंड आई एम लकी कि ये मेरी 100वीं फिल्म है, बिकॉज ये एक इतिहास के इतने बड़े एक हीरो की फिल्म है। जी। तो हमने एक सीरीज शुरू किया है, अनसंग वॉरियर्स। जी।
बिकॉज वी हैव वॉरियर्स ऑल ओवर द कंट्री, देश तो एक ही है, तो कोई पंजाब से होगा जी, जैसे हरी सिंह नलवा हो गए, या जी, हर जगह वॉरियर्स हैं, तो वी विल कीप मेकिंग दीज सीरीज। Oh, that's amazing. वाह। अच्छा, 1670 में बेस्ड है कहानी, और बड़ा मुश्किल होता है उस समय का वो एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट करना। सर कितना मुश्किल होता है एक्चुअली पीरियड फिल्म बनाना? एक्चुअली काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हिस्ट्री जब तब की लिखी गई है, उसके बाद कई लोगों ने बदलने की कोशिश की, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी, तो काफ़ी होमवर्क करना पड़ता है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर आपकी अपनी इमेजिनेशन चलती है, क्योंकि कई चीज़ें जो है हिस्ट्री में जब आप पर्दे पे दिखाते हैं तो वो पूरा तो है नहीं वहाँ पे, राइट। और वो जब आप अपना जैसे कपड़े हो गए, ये हो गया, तो आप जब इमेजिन करते हैं तो उसको इतना आपको ध्यान रखना होता है कि यू हैव टू बी ट्रू टू राइट व्हाट वाज देयर, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। और वो मेहनत का फल दिख भी रहा है सर, बहुत प्यारा लग रहा है ट्रेलर, बहुत ही कमाल का। अरे मैंने देखा अजय सर को एक्शन करने में ना बड़ा मजा आता है, खुश हो जाते हैं। जैसे मैं हर बड़ी फिल्मों में ऐसे देखा, इसमें भी आप पहाड़ से कूद रहे हैं। पर सर मैंने सुना शिवाय के टाइम पे कान छिदवाने में आप इतना डर गए थे, ये सही बात है सर कि अफवाह है ये? यार एक्शन बचपन से करते आए हैं तो डर नहीं लगता, कान पहली बार छिदवाए ना। दर्द होता है सर कान छिदवाने में? नहीं एक्चुअली नहीं होता, बट वो जो टच करके हो जाता है वो जो आइडिया थॉट है वो ऐसे लग रहा था शायद दर्द होगा, शायद दर्द होगा, हुआ नहीं। ओके, वेरी नाइस। तो ये बड़ा जरूरी सवाल था ये। सर एक और सवाल था बड़ा जरूरी, कि ये जो कलर कोऑर्डिनेशन हुआ है, ये कोइंसिडेंस था कि मैडम की चॉइस थी? देखिए, सब पतियों को ये जानना चाहिए कि बीवी जो होती है ना, उनकी आंख पीछे भी होती है, साइड पे भी होती है, सामने भी होती है, वो सब कुछ देख सकती है एट ऑल टाइम्स इन दिस थिंग। सो उनको पता नहीं था, लेकिन मुझे पता था। लेकिन इनको कोई समझाए कि कहाँ कहाँ आंख होती है, पतियों को पता होता है, और वही एक ब्लाइंड स्पॉट पे ही काम करते हैं, जाने ही नहीं नजर आता। काजल मैम, अभी कुछ समय पहले अजय सर की फिल्म आई थी दे दे प्यार दे, जिनमें इनकी वाइफ तब्बू बनी थी, और बीवी होने के बावजूद भी अपने से 20 साल छोटी से लड़की से इश्क फरमा रहे थे। बोलना क्या चाह रहा है? कुछ नहीं बोलना चाहता मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोच के इसलिए आप खुद नहीं बीवी बनी कि इस बार मैं ही बीवी बनती हूँ, देखती हूँ कि फोकस कैसे हटता है, मतलब उस हिसाब से। कैरेक्टर ही बदल गया ना उसके बाद। इसलिए लड़ाई पे निकल गया वो। ये एक अर्चना जी का सवाल था काजल मैम। हाँ। कह रही थी जैसे अजय सर इतने खतरनाक स्टंट्स करते हैं, जब बॉलीवुड में एंट्री हुई थी 2 मोटरसाइकिल पे हुई थी, तो कहते हैं जब शादी पे ये बारात लेके आए थे, 1 घोड़ी पे आए थे कि 2 घोड़ी पे? मैं बारात लेके आया नहीं है, घोड़े पे बैठ के नहीं गए थे आप? नहीं, घर के कमरे से निकला, बाहर शादी की, वापस कमरे में चला। अच्छा, पर ऐसा क्यों सर, आपको शर्म आती थी ऐसे घोड़ी बैठने का? घोड़ी मिली नहीं। अच्छा, मेरी शादी में भी ऐसा हुआ था सर, हमने घोड़ी बड़ी मंगवा के रखी थी। तेरी शादी में घोड़ी ने मना कर दिया होगा। एक्चुअली थोड़ा सा हुआ था पहले ना, वो बोलते कि घोड़ी पे चढ़ना चढ़ना, तो बात इतना लेट हो गया वहां पे, तो मैंने सोचा यार रहन देते हैं ऐसे ही, क्योंकि अंदर ही था, बाहर भीड़ बहुत थी। मैं कहा चलो यार घोड़ी आई हुई काफी देर से, 2 मिनट बैठ जाते, तो घोड़ी कहती नो, उसने कर दिया था मना। लड़कियां तो मना करती करती कपिल, तेरे को घोड़ी ने भी मना कर दिया। आपका बताऊं आप कैसे आते हो यहाँ पे? मैं अजय सर को नहीं पता ना, अजय सर मड से आती है ना, बाई रोड आती है तो ट्रैफिक बड़ी मिलती है, तो इन्होंने 2 छोटे मगरमच्छ पाल रखे हैं, तो अभी वो बड़े हो गए हैं, तो ये मड की अजय देवगन एक्चुअली 2 मगरमच्छ पानी में डाल के ना उसके ऊपर ऐसे ऐसे आती है। चलो कहीं और फिर की तो अजय इनको देवगन भरोसा हो। नहीं है, ये भी नहीं है कि मगरमच्छ मैं छोड़ के आऊं, उनको निकाल के निचोड़ के पर्स में डाल लेती है। वापसी के लिए। वाह, वापसी के लिए। मैं अजय सर की खूबियां जो बताता हूँ, आप लोगों ने अजय सर को हमेशा फिल्मों में एक्टिंग करते देखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अजय सर एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, डबिंग और एड्स करते हैं। इनकी कंपनी है जो विजुअल इफेक्ट्स के काम करती है, और इनके खुद के थिएटर्स भी हैं। जोरदार तालियां। हमने तो नारा सुना था कि सबका साथ सबका विकास, ये आपने खुद का नारा बनाया कि अपना ही साथ अपना ही विकास। इतने सारे काम, हाउ? पहले इंग्लिश में मत पूछना। मुझे एक बात बता, तेरे 103 एपिसोड हो गए? जी सर। तूने किसी को यहाँ आने दिया? यहीं खड़ा ना, तू चिपका हुआ है। तू क्यों नहीं सबका विकास कर रहा?
विकास हुआ ना, अर्चना जी का हुआ है। हाँ बस लाके बिठा दिया उधर। हाँ, तो वो इस चक्कर में एक और आदमी का नुकसान हुआ ना। अच्छा, आप सबको मैंने अभी भी काम गिनाए थे सर के, ये काम तो सब करते ही हैं, एक और काम भी करते हैं, ये डॉक्टर भी हैं। विश्वसनीय सूत्रों से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी। सर आपके बारे में ये अफवाह है कि अजय देवगन साहब को आपने अपना फैमिली डॉक्टर रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। कैसे सर? उसको जो नॉलेज है ना अच्छा दवाइयों का अच्छा और होम्योपैथी का, अच्छा हो एक तो मेरा छोटा भाई है, ऊपर से मेरा मैं डॉक्टर ही बोलता हूँ, अच्छा डॉक्टर अजय। और स्पेशली उसके पास एक दवाई है, अगर रात को जरा 60-90 ज्यादा हो गई तो उसके 6 ड्रॉप पियो तो सब ठीक हो जाता है सुबह। अच्छा हाँ होम्योपैथी दवाई हाँ होम्योपैथी। जरा देना मेरे को। सर और किस किस तरीके के इलाज कर लेते हैं आप सर? और कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं आपके क्लाइंट्स? नहीं, मेरे ज्यादा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जितने ज्यादा पीने वाले हैं ना। उनकी उनकी तकलीफ मैं दूर करता हूँ, क्योंकि मैं ये तकलीफ बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जी। तो सर वो अर्चना जी बोली थी एक शीशी, उनको भी तो नहीं, मैं मतलब मैम आपकी जब तबीयत खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाती हैं कि डॉक्टर साहब खुद ही ये काम भी आ खुद जाते ही हैं? डॉक्टर है। हाँ, हम दोनों ने एक बोर्ड रखा है हमारे घर के सामने, लेकिन अच्छा। बट सीनियर डॉक्टर यही हैं। अच्छा। बाबा जी अजय देवगन, वो बाबा जी अजय देवगन? बाबा जी वो दवाई के साथ एडवाइस भी देते हैं फ्री में। अच्छा। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, अगर आप जाओगे बाबा जी से पूछने के लिए, तो बाबा जी के पास एक 1 लाइन आंसर भी है उसके साथ, और उसके साथ दवाई भी दे देते हैं। अच्छा, ये गोली लेना और ये एडवाइस भी ले लेना साथ में। जोरदार तालियां करण और विपाशा के लिए। विपाशा, करण, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। Thank you आज हम so much. 5 साल बाद मिल रहे हैं। आपकी शादी जब नई नई हुई थी तब हमने एक एपिसोड किया था, बड़ा ही मजेदार। आप इतने ही प्यारे लग रहे हैं जितने 10 साल पहले लगते थे, जितने 5 साल पहले लग रहे थे, उतने फिट लगते हैं। आई एग्री। ये वो लोग होते हैं जो अपनी सुहागरात में भी दूध नहीं, प्रोटीन शेक पी के सोते हैं। सीरियसली, मैंने तो कहीं पढ़ा था, पता है, कि इनको आशीर्वाद भी ऐसे ही मिले थे, सदा फैट फ्री रहो, जिम जिम जियो। वाओ, नाइस वन, जिम जियो। अच्छा, सीरियसली आप दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हो। Thank और you. फिटनेस फ्रीक तो आप हो ही। ओ थैंक्स ब्रो, आप अच्छे लग रहे हो बहुत। थैंक यू, बहुत कुछ बदला है। Congratulations थैंक यू। for everything. 5 साल में आपने बहुत कुछ कर लिया। मुझे करण अभी बैक स्टेज बोल रहे थे, कहता भाई फटाफट शादी वादी दो, बच्चे। मैं कह रहा हम टीवी वाले हैं, हम बड़ा फास्ट काम करते हैं। विपाशा, करण, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप लोगों की शादी हुई उसके बाद हनीमून के लिए आपने सबसे पहले लोकेशन अच्छी ढूंढी थी, क्या ये पता किया था कि उसमें जिम है? दोनों नहीं, हम लोग मैं कहीं भी बोलने जाते हैं वाली तो थी लोकेशन कि इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग, लेकिन हाँ, हम हमेशा ऐसी ही जगह जाते हैं जहाँ पे जिम हो। अच्छा। हाँ, अदरवाइज इस जाते बार नहीं उस भी- जगह पे? नहीं जा सकते हैं एक्चुअली, हमारे पास काफी इक्विपमेंट है, हम ले जाते हैं साथ। वो भी होता है कभी Actually, यार, कभी। ये दोनों वाओ। ये होती है मालदीव्स वाली फिटनेस। ये लोग जाके जब पानी में उतरते हैं ना, उनका टूरिज्म बढ़ जाता है। उस दिन हमारा पांडे पीछे ड्रम वाला, ये पूल में उतरा, होटल वाला कहते बाहर निकलो, पूल बंद करना है, कोविड चल रहा है, कोरोना फैल रहा है और तुम ये कहता है कहाँ कोरोना फैल रहा है? कहता तू कोरोना से कम फैला है, चलो। विपाशा, आपको हमारा नया सेट अच्छा लगा? ओ, इतना प्यार भरा सेट। आज का माहौल तो बहुत ही खूबसूरत है। और हाँ, बहुत आप डेफिनेटली इतने हार्ट्स सब जगह हैं। अरे सुबह से अर्चना जी का मुंह दुख गया गुब्बारे फुलाते फुलाते। आपको पता है? आप भी बुला रहे थे। शुरुआत में मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो भी अगले 1 घंटे के लिए बोलेगा बिल्कुल बिलीव मत करना। नहीं, एक्चुअली अगर गुब्बारे फुलाए, इट्स वेरी गुड फॉर द चीक्स। यस, इट्स वेरी गुड फॉर योर जॉ लाइन। मेरे को कभी किसी ने ये बात नहीं बताई। थैंक यू सो मच। अब से तू ही गुब्बारे फुलाएगा सारे सेट पर। हाँ, मैं तो बेचने शुरू कर दूंगा। पांडे, तेरे घर के पास गुब्बारे की दुकान नहीं कोई? तेरे गुब्बारे वैसे ही फूले हुए हैं यहाँ पर। अब तो मैं कम कर रहा हूँ बेब्स। हाय हाय, आपको पता है अर्चना जी, करण को टैटू बनाने का बड़ा शौक है। अच्छा। कम से कम 10 टैटू बनवाए इन्होंने। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है और कितने टैटू बना लोगे तो जिसके बाद कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी?
अच्छे भी लगते हैं, हैंडसम है ना। लेकिन ऐसा कभी होने नहीं वाला है, अच्छा, क्योंकि करण कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा। उन्हें कपड़े बहुत पसंद है अच्छा, और कपड़ों के बिना रहना भी बहुत पसंद है। अच्छा। तो खुद एकदम कंफ्यूज रहते हैं। तो जब ये लॉकडाउन चल रहा था कि एवरी डे मतलब सब घर पे ही हैं, तो सुबह मैं करण को देखती हूँ टेरेस पे जाते हुए एक छोटी सी शॉर्ट्स पहन के ना, वो जिम सन टैनिंग करेंगे और अपना आर्ट करेंगे, जिम करेंगे, ये पॉइंट ऑफ व्यू है ये। फिर आते हैं, नहाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, फिर एक नया लुक पूजा के लिए, वाइट सब वो ऑल सिर्फ वाइट, Saturday को होता है। वेरी प्योर लुक। फिर आते हैं, फिर कुछ रिफ्रेश होते हैं, फिर एक कुछ अच्छा लुक। तो ये चलता रहता है हमारे घर में, फैशन शो हर दिन। वाओ। मींस और अगर आप मुझे देखोगे घर पे, हाँ, इनका पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना मेरा है। मैं ऐसी झल्ली हूँ घर पे, इतनी झल्ली हूँ, मैं तो बाल भी ना ब्रश करूँ। अच्छा। ऐसी हूँ, एक जूड़ा बांध के करते रहो आप काम, ऐसे कुछ इतनी ना प्यारी कुछ। लगती नहीं, हैं, नहीं। जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली अरे, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं है प्यारे। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ इन कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ऐसे लगते हैं, वो बोलता है अप्सरा मुझे है, ये वो हमेशा हमेशा। क्लाउड से उतरी है अभी। बट मुझे थोड़ा नॉर्मल लगने के लिए थोड़े अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं और बाल वाल सेट करना आपके पड़ता है। फैंस को जानना है, आपका टूथब्रश लुक क्या होता है? टूथब्रश जो बोल रही है हर चीज का एक लुक है। That is प्राइवेट, Toothbrush- एकदम हाँ नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। उसमें कुछ नहीं है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए यहाँ पे, आइए। अच्छा, आप दोनों के आने से पहले ना मैं अर्चना से यही पूछ रहा था कि मैं क्या शादी के बाद आपको परमीत सर गिफ्ट देते हैं? कहते नहीं, हम दोनों ने ये सोचा कि अब तो पैसे सेम ही हैं, तो क्यों वेस्ट करने हैं अपने आप, हम एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देते। हालांकि दूसरे शब्दों में इसे कंजूसी कहा जाता है, पर नॉर्मली क्या होता है, ये सच भी है, फैक्ट है, मियाँ बीवी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, शादी के बाद थोड़ा कम हो जाता है। बीवियाँ नहीं कम करती, वो अगर ना भी आप उनको गिफ्ट दो, वो अपने आप खरीद के बिल दे देती हैं हाँ आपको। यार, नहीं अच्छा। आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, हमारे साथ बहुत क्लियर है कि इस साल डिफरेंट रहा है। अच्छा। अदरवाइज हम लोग बहुत एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं अच्छा। और स्पॉइल करते हैं, पैम्पर करते हैं। इनको सरप्राइज गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मुझे ये पहले से बता देती है मुझे ये चाहिए। मुझे पता था अभी ये बोलने वाले हैं कि कैसी मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी होती है, कैसा वैलेंटाइंस डे होता है, क्योंकि उन्हें लगता है मैं हूँ थोड़ी बहुत कंट्रोल फ्रीक हूँ। थोड़ी बहुत होना भी चाहिए। हाँ हूँ। पर हाँ, Control पर मुझे freak। सरप्राइज भी पसंद है और मुझे ये भी पसंद है कि सब कुछ जैसा मुझे चाहिए वैसे ही होना चाहिए। तो सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करने के लिए एक लंबा सा मैसेज आता है, उसमें 25 पॉइंट होते हैं। अच्छा। ये इस टाइम पे ये यहाँ आना चाहिए, ये लोग चाहिए यहाँ ये पे, सरप्राइज चाहिए, ये चाहिए। ये वाला सरप्राइज चाहिए, और मुझे पता नहीं चलना चाहिए कुछ भी। और मैं कहीं इनके सामने से जाता हूँ ना, कहीं कुछ लेने के लिए, अच्छा कैसे सामने कुछ करूँ, तो कुछ मतलब फ्लावर्स व्लावर्स बलून, 2 सेकंड के कहाँ जा रहा है? हाँ, कुछ नहीं, बाथरूम जा रहा हूँ, इधर भी तो है बाथरूम, मतलब वो वाला देख रहा हूँ साफ है कि नहीं। It's, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है बिपाशा ऐसी नहीं है जितना नहीं, आप मैं बोल रहे लेकिन हो। हेल्प करती हूँ उन्हें। उन्हें हेल्प की जरूरत है, मैं उन्हें पॉइंट वाइज सब बोलती हूँ, ज्यादा अच्छा। टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, 1 2 3 My 4 master. 1 to 10 पॉइंट। अच्छा। खुद ही बोलते हैं कि मैं उनकी ओनर हूँ। वो तो है ही, अभी ओनर है मेरी। ओनर। मेरे तो कोई भी दोस्त भी कुछ पूछता है, आप अरे सुन बाहर चलेगा, मेरी ओनर से पूछ ले यार। मेरे को मुझे बदनाम किया है साथ मेरे को अलाउड नहीं है बाहर जाना। विपाशा, कोई- व्हाट इज ही सेइंग यार? करण को कोई घर से व्हेन इज नॉट वर्किंग उसे घर से बाहर निकाल के निकाल ही दिखाओ। नहीं सकते। निकाल ही नहीं सकते। और वो बोलता है अपने दोस्तों को कि मैं रोकती हूँ। नहीं मैं बोलता नहीं बहाना। हूँ, उन लोग ने अज्यूम किया है, तो मुझे देख के बोलते हैं हाँ नहीं तेरे को आने, वो तेरे को आने नहीं देती ना, कंट्रोल करती है। मैंने बोला हाँ व्हाई नॉट, मेरे को यूज करता है मेरे। लड़के बाहर निकलते चलो गेड़ी मार के आते हैं, जो खूबसूरत लड़कियां देखेंगे। आपके तो घर में भी पाशा बसु है। वही तो ना, बाहर बाहर भी जाऊँ जाके मैं, क्या करेंगे आप? बाहर जाके क्या करूँ? बाहर क्या गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाना है आपको? नहीं देख लिया। अच्छा, क्लास में कोई खूबसूरत लड़की हो ना, स्कूल में या कॉलेज में, तो लड़के तो रेड रोज लेके बैठे रहते फिर आंख में कि कब हम मौका मिले तो हम इनको दे दें वैलेंटाइन डे पे। लड़कियां ले भी लेती, चलो कोई नहीं आज वैलेंटाइन माफ करते हैं इसको। और अगर बिपाशा जैसी लड़की हो, फिर तो स्कूल के आसपास जितनी दुकानें हैं वो भी फूल लेके खड़े होते हैं।
विपाशा सीरियसली बताना, जब आप कॉलेज स्कूल में थी, कॉलेज कितने नहीं गई। सारे गिफ्ट फ्लावर्स आपके नाम पे आ जाते थे वहां पे? पिटाई करती थी सब लड़कों की। मैं एक्चुअली रक्षाबंधन में ट्राई करती थी कि मैं बहुत लोगों को राखी बांधूं ताकि अच्छा। मुझे वो गुलाब ना मिले। अच्छा मैं ट्राई करती थी और सारे लड़के भागते थे मुझसे। अच्छा। बिकॉज हम लोग 3 बहनें हैं, अच्छा। तो मैं सबको बोलती थी मेरा कोई भाई नहीं है, तो तुम मेरे भाई। अच्छा। शादी पे 50 भाई थे, हाँ। सब भाई, सब तो आगे sizes लड़का के। कोई शाना होता, बोलता है हमारी कोई विपाशा बासु नहीं है। अर्चना जी को बहुत गुलाब मिलते थे हाँ स्कूल कॉलेज आई में। एम श्योर। हाँ, और जो नहीं देते थे उनको तो पकड़ के हाथ में मोड़ती थी। एक खूबसूरत लड़की को तुम फूल नहीं दोगे? मैं एक बात बताऊं, सच्ची बात, मेरे टाइम में व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड इवन Gorgeous. कॉलेज, तब ये रोज डे वगैरह ये सब नहीं होता था। वैलेंटाइंस डे भी इतना मनाया नहीं जाता था, तो मुझे कभी कोई रोज मिला नहीं और मैंने किसी का हाथ मरोड़ा नहीं। अभी अगर तूने ज्यादा बोला, तेरा आकर वहां पर हाथ मरोड़ा। मेरे को परमीत सर ने बताया कि इनको बहुत सारे फूल मिलते थे जो अच्छे अच्छे वाले होते थे, जैसे 100 का फूल है तो 50 में बेच देती थी। और जो 50 वाले होते थे उनको इकट्ठा करके गुलकंद बना लेती थी। Good idea. और अगले दिन वही गुलकंद पान मुंह में डाल के उन लड़कों को ढूंढती, तेने मेरे को कल फूल नहीं दिया कमीने। आपको पता है अर्चना जी, बिपाशा ने कहीं पे कहा था कि करण जब किसी को हक करते हैं ना, उनकी हक बड़ी लंबी होती है। बहुत। तो शादी के बाद भी आपकी हक का ड्यूरेशन उतना ही है कि 5 सेकंड बाद आपको कोहनी जैसा कुछ महसूस होता है पीठ पे? आती है बिपाशा की तरफ से कोहनी? मैंने अभी कुछ कहा था बैक स्टेज, हाँ मत बोलना प्लीज। गलती से निकल गया था। अरे वो कुछ भी बोलती है, करण हग मास्टर है। हाँ, हग्गू है बोलते हैं। हग्गू है मैंने बोला। किसी को बता रही, मेरा हस्बैंड हग्गू है। जब करण और बिपाशा लास्ट टाइम हमारे शो पे आए थे ना, तो हमने इनसे पूछा कि आपकी नई नई शादी हुई है, लोग बोलते हैं ना शादी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो इन्होंने कहा था कि हमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। अब 6 साल हो गए हैं, अब कोई साइड इफेक्ट देखा आपको? नहीं, मेरी तो बहुत लाइफ मस्त हो गई एक्चुअली। नहीं कोई साइड actually, इफेक्ट नहीं। कितना? मेरी तो लाइफ मस्त हो गई है। हाँ रियली है, मतलब पहले जो मेरा जो ब्रेन वर्क करता था 5%, अब उसको he's become efficient, हाँ very efficient. अच्छा, आई वांट टू आस्क, झगड़े किस बात पर होते हैं दोनों में? मैंने कुछ गलत किया होता है। कुछ गलत मतलब क्या हाँ, गलत? कुछ भी। मैं हर बार अलग गलती करता हूँ, मैं सेम गलती कभी भी नहीं करता था। हर बार नई गलती मैं ढूंढ लेता हूँ और वही करता हूँ। अच्छा, करण जो है ये पंजाबी हैं, बिपाशा बंगाली है। मेरा ना एक दोस्त है पंजाबी, उसकी शादी हुई बंगाली लड़की से। तो जैसे शादी हुई तो उन्होंने लड़की वालों ने किया, इनको लगा हमें चिढ़ा रही हैं, ये बुआ करने लग गया। तो मुझे ये पूछना था कि आप दोनों ने एक दूसरे के कल्चर को कितना अडॉप्ट किया? देखिए, मैं थोड़ा अनफॉर्चुनेट हूँ क्योंकि करण के पेरेंट्स नोएडा में रहते हैं, तो अच्छा, जो इन्फ्लुएंस है, जो कल्चरल गिव एंड टेक है, तो थोड़ा सा बंगाली ज्यादा हैवी है इधर। okay. क्योंकि मेरी बहनें, मम्मी पापा सब हम लोग 5-5 मिनट की दूरी में रहते हैं। नहीं एक्चुअली तो इतना द बासूज आर अ लिटिल बिट हेवियर हियर। हाँ, द सिंग्स आर। नहीं ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली जब मैं उनके साथ रहता था तब भी कुछ ज्यादा कल्चरल इनटेक आउटटेक हुआ नहीं था। They're very very chilled out gentle लोग हैं, and जो करना करो, soft. no problem. My in-laws Be are what you very want to be. gentle, very very soft spoken. और हमारी जो साइड है ना, बहुत लाउड है। लाउड नहीं है, वो सब बासूज are सब loud. बोलते हैं, सब एक साथ। सब साथ में बोलते हैं और सब समझते हैं। ऑल द टाइम सब साथ में बोलते हैं ऑल द टाइम। और फिर थोड़े गैप्स के बाद मेरे को पूछा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? आपकी बातें कौन सुनेगा? हाँ, अगर मैं भी बोलूंगा तो। करण एक लिसनर है हमारे फैमिली में। अच्छा, पंजाबी फैमिली तो खुश हो गए होंगे कि जिनको हम टिकट दे के सिनेमा में देखते थे वो हमारी बहू बन गई। वाह, आशा बासु है। होता है। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है ना कि जो शादी से पहले हमें एक दूसरे में बड़ा अच्छा लगता है और फिर वही चीजें हम बदलवा भी देते हैं अपने पार्टनर में, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। और फिर एक दूसरे को बोलते कि तुम बदल गए हो। हमारे में नहीं हुआ। करण आपको करण में कुछ चेंज नजर आया आपको? करण ने बहुत सारे चेंजेस अपने में लाए हैं। लाइक मैं पहले नॉकटर्नल था, मैं रात में जागता था, अच्छा, मतलब शूट कर रहा था तो दिन रात दोनों जागता था। ओके। बट अभी वो चेंज हो गया। अब मैं आई वेक अप एट 5 AM वाओ, बिफोर द सन बिफोर द सन। एंड शी वेक्स अप विद मी। और मेरे जो भी हैबिट्स थे जो
हानिकारक होते हैं लाइफ कुछ भी नहीं के है लिए। बिल्कुल एक भी Vices चीज नहीं है जैसे नहीं तो whatever। पहले से ही इतना फिट था मतलब नहीं, करण नहीं। को तो फिटनेस यू नो हाँ, अलग मतलब चीज और होती है एक एक जो चॉइसेस होती है bottle, ना right। अपने आप को एक्चुअली अपने सोल को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चॉइसेस हम लोग लेते हैं लाइफ में राइट तो मुझे लगता है करण की पहली सबसे अच्छी चॉइस थी मैं यस आई थिंक सो My best choice ever. And I can really say this proudly because not only for him, like we together as a couple, मैं सच में मेरे लिए मैं हमेशा भगवान को थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि करण मेरे जिंदगी में आए क्योंकि वो मम्मी की वजह से actually। I am so happy. I am really happy. How He brought sweet. happiness into my life. पता क्यों? पता क्यों? तो when तो जब माँ प्रेग्नेंट थी उनके साथ हाँ हाँ तो मेरी मम्मी उन्होंने इतना प्रे किया था भगवान मेरे को बेटा दो और उसका नाम करण होगा भगवान मेरे को बेटा दो उसका नाम करण होगा पैदा हुई बिपाशा ठीक है टिल माय बर्थ मम्मी को लगता था कि करण ही आने वाला है करण 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 और मैं आ गई हाँ पर हमारे लाइफ में ये थोड़ी वियर्ड स्टोरी है बिकॉज मेरी बोल बोल छोटी बहन के साथ भी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी मम्मी को बेटा चाहिए था फिर से करण 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 और मेरी छोटी बहन की भी शादी एक करण से हुई है वाह तो मम्मी ने बोला दो करण मिल गए अब। हाँ मम्मी ने बोला मुझे भगवान ने 2 टाइप के 2 करण दे दिए मुझे दो टाइप के भी हैं हाँ हाँ दोनों 2 टाइप हाउ डू डिफरेंशिएट दो करण एक लंबा है रिकॉल 1 जूनियर अच्छा करण जूनियर करण सीनियर करण लंबू जूनियर करण उसका नाम था अभी जूनियर लंबू करण, कोई जूनियर जूनियर नहीं करण। बोलता उसको वो लंबा है अच्छा थैंक्स तो बाय डिफॉल्ट यू मतलब क्यूट हाँ यू क्यूट हाँ ठीक है